संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं दीपा पांडे। आज मैं षष्ठः पाठः सूक्ति सौरभम पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें 12 श्लोक हैं। इनके रचनाकार हैं चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा। ऐसे महाकवि माने जाते हैं जिन्होंने संक्षिप्त श्लोक में ही बहुत कुछ कह दिया हो। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पहले सस्वर वाचन, उसके बाद मैं श्लोक का अर्थ व्याख्या समझाऊंगी। तो प्रथम श्लोक है, मैं गाकर आपको उच्चारण कराऊंगी और आप लोग भी इसको समझेंगे। स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। यह है प्रथम श्लोक। इसके बाद द्वितीय श्लोक, रूपं प्रसिद्धं न बुधास्तदाहुर्विद्यावतां वस्तुत एव रूपम् अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्तेतितरां जगत्याम्। रूपं प्रसिद्धं न बुधास्तदाहु विद्यावतां वस्तुत एव रूपम् अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्तेतितरां जगत्याम्। तो इस तरह से श्लोकों का सस्वर वाचन गायन रूप में। तो प्रथम पाठ है यहाँ पे प्रथम श्लोक, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा। स्वायत्त माने अपने अधीन, हमारे अधीन, जो हमारे अधिकार में है, हमारे पास ही रहता है। एकांत गुणम, एकांत गुणम, ऐसा गुण जो हमारे पास में ही रहता है, हमारे अधीन रहता है, अपने अधीन रहता है। विधात्रा, विधाता के द्वारा, विधाता ने, विनिर्मितम, विशेष रूप से जिसका बनाया है, ऐसा गुण जो हमारे भीतर ही रहता है। छादनम अज्ञताया। छादन, छादन माने आवरण, ढका हुआ है। अज्ञता हमारी की जो मूर्खता है, अज्ञान है, उसको छिपाता है। स्पष्ट अभी हो जाएगा। तो स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः स्वायत्तम एकांतम गुणम। अर्थात इस पाठ में कह रहे हैं, विधाता के द्वारा जो बनाया गया है मूर्खता को छिपाने के लिए, हमारी अज्ञानता को जो ढका रहता है, ऐसा वह गुण हमारे ही भीतर रहता है, हमारे ही अधीन है। ऐसा गुण ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। क्या गुण है वो जो हमारे अधीन रहता है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे,
विभूषणम मौनम अपंडितानाम विशेषतः सर्वविदाम समाजे। विभूषणम मौनम धन अपंडितानाम। पंडित माने होता है ब्राह्मण, अपंडित माने होता है जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण से माने विद्वान, जो विद्वान नहीं है, विद्वान का विलोम अपंडित हो गया, यानी कि मूर्ख। जो व्यक्ति अज्ञानी है, विभूषणम उसका आभूषण रूपी जो गुण है वह गुण मौन। मौन ही एकमात्र जो मौन शब्द है, मौन रूपी जो गुण है वह अज्ञानियों के अंदर रहता है। ज्ञानियों के अंदर भी रहता है और अज्ञानियों की, मूर्ख के अंदर भी वह गुण है, हम सभी के अंदर भी वह गुण है। अर्थात विशेषतः सर्वविदाम समाज, विशेषकर वह जो मौन शब्द है, जो अपंडित, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनका आभूषण एकमात्र मौन अर्थात चुप रहना, वह उनका आभूषण है। कब मौन रहना आभूषण सुशोभित होगा? जब विशेषतः सर्वविदाम समाज, यानी कि जहाँ पे समाज में विशेष प्रकार से विद्वान लोग बैठे हैं, ऐसे समाज में एकमात्र जो मौन रूपी आभूषण है वह अपंडित, वह मूर्ख व्यक्ति का एकमात्र गुण है, जो अपने ही अधीन रहता है। समाज है, विद्वानों के बीच में अगर अज्ञानी को बैठाया जाए तो वह अगर मुंह बड़ी बड़ी बातें करेगा तो मजाक का पात्र बनेगा, इसलिए वह वहाँ पे उस गुण का उपयोग कर सकता है। वह गुण क्या है? मौन। एकमात्र मौन ऐसा गुण है जो समाज में विद्वानों के समक्ष बैठ करके अपनी प्रस्तुति दे सकता है, मौन होकर के भी, कुछ ना आकर के भी वह सब कुछ कह सकता है। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पे बोलेगा नहीं तो सभी समझेंगे कि यह भी विद्वान है। तो स्वायत्तम, विधाता के द्वारा एकमात्र ऐसा गुण विधाता ने बनाया है जो समाज में मौन रह करके एकमात्र आभूषण, गुण रूपी आभूषण है, जो समाज में विद्वानों के मध्य बैठ करके सुशोभित होता है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, ले जाओ। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधाता के द्वारा एकांत रूपी जो गुण है, जो अपने स्वायत्त, अपने अधीन रहता है, ऐसा ब्रह्मा के द्वारा अवगुण को छुपाने के लिए ऐसा ब्रह्मा के द्वारा यह गुण बनाया गया है। विशेष रूप से समाज में जो विद्वान बैठे हुए हैं उनके समक्ष यह मौन रूपी जो गुण है वह आभूषण की तरह सुशोभित होता है। इस तरह से समाज में बैठ करके, विद्वानों की मंडली में बैठ करके यदि हमें नहीं आए तो हमें चुप रहना चाहिए, मौन रह करके अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन भी हमें करना चाहिए। यह संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि ने लिखा है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, बच्चों तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा अपने अधीन रहने वाला एकांत गुण, जो कि विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, अज्ञता से ढका हुआ है, ऐसे गुण को ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा गुण है वो? मौन। मौन रूपी गुण को ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। जब हम समाज में के मध्य कोई अज्ञानी बैठता है तो वह अज्ञान होते हुए भी उस विद्वानों के बीच में विद्वान पद को सुशोभित करता है।
यानी कि विभूषणम मौनम अपंडितानाम। मौन जो गुण है, उसके हमारे ही अधीन एक मौन भी एक गुण है, वह भी सुशोभित करता है, उससे उसकी विद्वत्ता का परिचय झलकता है। तो भर्तृहरि ने बहुत सुंदर सूक्ति बताई है। तो इसमें बच्चों आप श्लोक याद करेंगे। एक बार और सस्वर वाचन कर देती हूँ। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। दूसरा श्लोक है, रूपं प्रसिद्धं न बुधास्तदाहुर् विद्यावतां वस्तुत एव रूपम् अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते तितरां जगत्याम्। इस श्लोक में रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु, बुधा माने जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वानों के द्वारा कहा गया है, क्या बताया गया है, रूपम प्रसिद्धम न। कोई व्यक्ति रूप से प्रसिद्ध नहीं होता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सुशोभित नहीं होता है। सुशोभित तो व्यक्ति वही होता है जो विद्यावतां वस्तुतः रूपम, जो विद्या से, विद्या जिसके पास हो, ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में वह उसका रूप कहलाता है, उसका वास्तविक रूप उसकी विद्या है। तो रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदा, विद्वानों ने कहा है कि वास्तव में विद्वान वही है, रूपवान वही है जो विद्यावान है। रूपम प्रसिद्धम, रूप तो प्रसिद्ध नहीं है। अपेक्षया रूपवताम ही विद्या, अपेक्षया रूपवताम यानी कि रूप किसी के पास है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, उसको तरीका नहीं है बोलने का, उसको ढंग नहीं है, सम्मान करने का ढंग नहीं है किसी का, तो वह उसका रूप, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अपेक्षा रूपवताम हित्या, रूपवान जो व्यक्ति है उसकी अपेक्षा तो जिसके पास विद्या है, सब कुछ अर्जन करता है, ज्ञानी है, मानम लभन्ते, वह संसार में सम्मान पाता है। अतित्राम जगत्याम, इससे भी अधिक संसार में उसको सम्मान मिलता है। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु विद्यावतां वस्तुतैव रूपम अपेक्षया रूपवतां ही विद्या मानम लभन्ते अतित्राम जगत्याम। यानी कि बच्चों रूपम प्रसिद्धम, रूप प्रसिद्ध नहीं है। सुंदर वस्त्र पहन दिए, बहुत आभूषण पहन दिए, वह उससे उसका ज्ञान ही उसका वास्तविक रूप होता है। उसका सत्य रूप जो है वह ज्ञान से है। अच्छा काम करेगा, समाज में अच्छा बोलेगा तो अच्छा करेगा, उसका ज्ञान वहीं से प्रकट होगा। तो अपेक्षा रूपवता ही विद्या, रूपवान व्यक्ति की अपेक्षा विद्या की जिसके पास होगी, ऐसा व्यक्ति संसार में अगर गरीब व्यक्ति भी है, वह अपना पढ़ लिख लेगा तो वह विद्या का सबका सम्मान प्राप्त करेगा, सम्मानित होगा, अधिकारी बनेगा। तो वह विद्या को प्राप्त करके ही एक व्यक्ति सफल व्यक्ति बन सकता है। तो रूप, अच्छे सुंदर वस्त्र, आभूषण, गहने पहनने से किसी की सुंदरता नहीं देखी जाती। वास्तविकता यही है कि मनुष्य विद्या को प्राप्त करे और अच्छी बातें सीखे, सदाचार का पाठ पढ़े, वही सच की विद्या है। तो बच्चों दूसरा श्लोक आ गया होगा आपको समझ में। तो
आइए तृतीय श्लोक। न दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधासमुद्रे न मन्दरो मार्दवम् अभ्युपैति। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधासमुद्रे न मन्दरो मार्दवम् अभ्युपैति। इस श्लोक में सज्जनताम उपैति शब्द आया है। सज्जनताम धन उपैति, उपैति माने प्राप्त करता है। सहस्त्रैरपि, सहस्र ही धन अपि, चिरम निमग्नोपि, निमग्नः धन अपि, मार्दवम अभ्युपैति, मार्दवम अभ्युपैति। न दुर्जनः सज्जनताम उपैति। शठः, शठ माने दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति संसार में कम होते हैं, अधिक होते हैं। वह अपनी विद्वत्ता के कारण पहचाने जाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जो शठ हैं, बार बार कहने पर भी उनको वह बात समझ नहीं आती है। तो न दुर्जन, जो दुष्ट व्यक्ति है, सज्जनताम उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः, शिक्ष्यमाण माने सिखाते हुए पर भी, शिक्ष्यमाण माने शिक्षा देता हुआ। न दुर्जन, और जो दुर्जन और सज्जनता की इसमें बात बताई है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, बुरा व्यक्ति होता है, वह सज्जनता को कभी प्राप्त नहीं करता है। शठ सहस्त्रैरपि शिक्ष्यमाण माने उस दुष्ट व्यक्ति को 1000 बार भी शिक्षा अगर दें, शिक्षित करें, अच्छी बात बताएं, तब भी वह अपना दुष्ट वाला स्वभाव नहीं छोड़ता है, यानी कि सज्जनता को प्राप्त नहीं करता है। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मन्दरो मार्दवम् अभ्युपैति। अब इस श्लोक की समुद्र में डूबे हुए मंदराचल पर्वत से तुलना की है कि किस तरह से एक समुद्र में, सुधा रूपी समुद्र में, अमृत रूपी समुद्र में चिरम निमग्नोपि माने बहुत समय तक, निमग्न माने डूबे रहने से पर भी, सुधा रूपी समुद्र में बहुत कई समय तक डूबे रहने पर भी मंद मंदरो न मंद्रः मार्दवम् अभ्युपैति, पर्वत डूबा रहता है, लेकिन वह पर्वत कई दिनों तक भी डूबा रहता है, लेकिन वह पिघलता नहीं है। वह कठोरता को ही लिए रहता है, उसका स्वभाव कठोर है और वह कभी भी मार्दव माने कोमल, आर्दव माने कोमलता को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। अभ्युपैति माने प्राप्त करता है, आर्दव माने कोमलता को, सरलता को। पहाड़ है तो पहाड़ है, वह अपनी जो सरलता है उसको प्राप्त नहीं करता है। उसकी तुलना एक सुधा, उस दुष्ट व्यक्ति की मंदराचल पर्वत से की है कि न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मन्दरो मार्दवम् अभ्युपैति। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति, उपैति माने प्राप्त करता है। जो दुर्जन व्यक्ति है वह सज्जनता को प्राप्त नहीं करता है, न माने नहीं। शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाण, और वह अपनी दुष्टता को हमेशा के लिए बरकरार रखे रहता है। उसको कुछ भी बात समझ में नहीं आती, जो बात 1000 बार भी समझाते हैं, सहस्त्र माने 1000 बार भी शिक्षा देने पर वह अपनी कुटिलता को नहीं त्यागता है, यानी कि सज्जनता को वह प्राप्त नहीं करता है। चिरम निमग्नोपि,
चाहे वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की तुलना चिरम निमग्नोपि सुधा समुद्रे, समुद्र यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, सुधा रूपी समुद्र में चिरम निमग्नो माने कई समय तक डूबा रहने पर भी वह अपनी सरलता को, वह अपना स्वभाव प्राप्त नहीं करता है। वह, उसका स्वभाव कठोर है तो वह कोमलता को प्राप्त नहीं करता है। तो ऐसा ही दुष्ट व्यक्ति की तुलना इससे की है। तो यह श्लोक समझ में आ गया होगा बच्चों, आप लोग ध्यान से देंगे और ध्यान देंगे इस श्लोक में क्या बातें बताई हैं। यह सब इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इस श्लोक में परीक्षा उपयोगी भी हैं, जो परीक्षा में आपके 10 नंबर का आता है और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एक पद में, पूर्ण वाक्य में और निर्देशानुसारम में। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे पहले, जब तक अर्थ समझ में आएगा तभी आप उसका प्रश्नों का उत्तर भी हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए हम चतुर्थ श्लोक पढ़ते हैं। महाकवि विल्हण। तो इससे पूर्व न दुर्जन सज्जनताम उपैति, इसमें अलग अलग इस पाठ में जो भिन्न भिन्न प्रकार के रचनाकार हैं, कवि हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा जो प्रथम श्लोक था आचार्य भर्तृहरि और द्वितीय श्लोक मंगलदेव शास्त्री जी का रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तुता हो। तो एक बार पुनः हम इनको पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या दोबारा समझाऊंगी। तो श्लोक 2 हैं मंगलदेव शास्त्री, इन श्लोकों को आप याद करेंगे। तो तृतीय जो श्लोक है भट्टराम नाथ शास्त्री जी हैं। उसके बाद आते हैं कर्णामृतम सूक्ति रसम, इसके बाद है महाकवि विल्हण के द्वारा लिखा गया है कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमे लकः कंटकजालमेव। चौथा श्लोक महाकवि विल्हण। इस श्लोक में कह रहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति वाली बात हमने व्याख्या पढ़ी थी तृतीय श्लोक में, ऐसे ही इसी से मिलता जुलता चतुर्थ श्लोक भी है। कर्णामृतम सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमे लकः कंटकजालमेव। इस संसार में भी कतिपय व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सूक्ति रस यानी कि कानों को प्रिय लगने वाली अमृत रूपी जो वचन होते हैं उनको न सुनते हुए वह दुष्ट व्यक्ति के संगत में जाते हैं। तो इस तरह से कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां। इस श्लोक में जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं हमेशा दूसरे व्यक्ति के गुणों को छोड़ करके उनके अंदर के दोष जो अवगुण हैं उनको देखते हैं, उनकी बुराइयां करने में ही सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कई तरह के हमारे संसार में भी होते हैं। कर्णामृतम सूक्ति, जो कर्ण रूपी, जो कानों को प्रिय लगने वाली अमृत रूपी जो सूक्ति हैं, सूक्तियाँ जिनमें हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं, ऐसे सूक्तियों को छोड़ करके विमुच्य माने छोड़ करके लय प्रत्यय है विमुच्य में, तो कानों को प्रिय लगने वाली ऐसी सूक्ति रूपी रस को छोड़ करके दुष्ट व्यक्ति दोषेषु यत्न सुमहान् खलाना, दुष्ट व्यक्ति दोषों में यानी कि अवगुणों में ही रुचि रखते हैं। निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। क्रमेलक माने होता है ऊंट, क्रमेलक माने ऊंट, कंटक जाल ऊंट होता है, वह हमेशा सरल वन में प्रवेश तो करता है, लेकिन जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जाने का
प्रवेश करता है, उसको अच्छा लगता होगा, उसका स्वभाव है। तो निरीक्षते केलिवनम, ऐसे केलिवन माने क्रीड़ा करने वाला जंगल, ऐसे जहाँ सुगम अच्छा जहाँ जंगल है, जहाँ उसको खेलने में सरलता हो, ऐसे वन को छोड़ करके क्रमेलक माने ऊंट हमेशा कंटक जाल माने कांटों से भरा हुआ जो जाल है, झाड़ियाँ हैं, ऐसी झाड़ियों में वह निरीक्षते माने उनको ढूंढता रहता है। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जो सूक्ति जैसी अच्छे बातों को न सुन करके वह हमेशा दोष युक्त ऐसी बातों को ढूंढने का प्रयास करता है। और यत्न सुमहान खलाना, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, दूसरों का स्वभाव, वह हमेशा दोष को ढूंढता रहता है। कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है तो उसकी बुराई कहाँ पे है, उसके गुणों को न देख करके अवगुणों को ढूंढने का प्रयास करता है। तो हमें हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, जिस तरह से इस श्लोक में बताया है। तो हमेशा जो गुणवान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनकी अच्छाइयों को देखें, न कि बुराइयों को। उससे हमें सीखने को भी मिलता है, हमें भी ज्ञानवान बनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो बच्चों 4 श्लोक आज पढ़ा दिए हैं, तो एक 5वां श्लोक भी है। अब विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है ऐसा श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको स्मरण कीजिए। उत्साह संपन्नम अधीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतुः। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतुः। तो आइए इस श्लोक में उत्साह संपन्नम, इस श्लोक में विद्यार्थियों से कहा है, हमें भी कहा है कि कोई भी काम करते हैं तो उस कार्य में उत्साह होना चाहिए, पढ़ाने में भी उत्सुकता दिखानी चाहिए। उत्साह होगा तो अपने आप आत्मबल आएगा, तो कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तो किसी भी कार्य को रोचक ढंग से करने के लिए उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, इसका संधिच्छेद करेंगे तो जो दीर्घ बहुत देर से काम करने की आदत होती है, तो कार्य को हमेशा कम समय में अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, क्रिया को जानने वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उसी के पास लक्ष्मी आती है, ऐसी लक्ष्मी जिसके पास आती है तो उस व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए? उत्साह से आनंद पूर्वक कार्य को करना चाहिए। किसी भी कार्य को दीर्घ समय से तक नहीं करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए। क्रिया विधिज्ञम, कार्य को जानने वाला होना चाहिए। व्यसने सुशक्तम, व्यसनों में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि आलस्य नहीं होना चाहिए। बुरी आदतें जो हैं उनका त्याग करना चाहिए। शूरम, शूरवीर होना चाहिए। कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदंच, काम करने के लिए दृढ़ मजबूती दृढ़ता होनी चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी उसी के पास आती है, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए ऐसी व्यक्ति के पास जाती है।
उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रियाविधिक्यम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इस पाठ में कह रहे हैं कि दीर्घ उत्साह संपन्न, उत्साह होना चाहिए, उत्साह से संपन्न होना चाहिए, कार्य करने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्रिया को जानने वाला होना चाहिए, विपत्तियों में आसक्त नहीं होना चाहिए, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास याति लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास हेतु। रख दे। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च, शूर वीर, कृतज्ञता किसी भी काम को करने के लिए तत्पर, दृढ़ सौहृदं च, दृढ़ता परिपक्व उस काम में होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास ये सब वस्तुएं हों तो ऐसी हमारे अंदर जो लगन हो, संकल्प हो, दृढ़ता हो, सूरवीर हो, तो लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाती है। आलस्य नहीं करना चाहिए, तो आलस्य पढ़ने में भी नहीं करना चाहिए, पढ़ाने में भी नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी स्वयं ही हमारे पास निवास करने के लिए आ जाती है। तो बच्चों, विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस तरह से आज हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो आप लोग मेरी बनाई वीडियो देख रहे होंगे तो उनका लाभ लेंगे और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं ये। तो सूक्ति सौरभम के जितने भी श्लोक हैं आप इनको याद करेंगे और विगत वर्ष में जो पूछे गए श्लोक हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। इस पाठ की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत परीक्षा उपयोगी है। तो आज की वेला यहीं पे समाप्त की जाती है। कल पुनः 6, 7, 8 और 9 श्लोक लेकर के मैं प्रस्तुत होंगी। तो आप इनका रोचक ढंग से उत्साह के साथ अवलोकन करेंगे, सुनेंगे ध्यान से और श्लोक याद करेंगे। धन्यवाद।